मैं खड़ा था, एकदम से 50 लोगों ने मेरे साथ हमला कर पानी का दिया। कैंपर की सप्लाई है मेरे यहाँ पे मेरे कैंपर के प्लांट है, तो मैं बाहर देखने गया था, तो एकदम उन्होंने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया और मेरे को नीचे पटक पटक के मारने लगे। तो वो लमसम 50 जने थे, तो मैं अपने बचाव के लिए दुकान में गया, तो जब तक वो भाग गए थे सारे, और पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे पर उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं की। कानपुर हिंसा की जांच के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी ने भड़काऊ बयान दिया। शहर काजी ने कहा कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांध करके बाहर भी निकल आएंगे। शहर काजी ने ये भी आरोप लगाया कि कानपुर हिंसा मामले में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में 90% मुसलमान हैं, बाकी सिर्फ 10% लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। यूपी के 21 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय का कार्यभार सौंपा गया है। इसी के साथ 9 जिलों के जिलाधिकारी के तबादले किए गए हैं। लगातार मिल रही धमकियों के बीच दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है। नुपुर शर्मा ने धमकियों को लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। उधर केस दर्ज होने के बाद मुंबई की पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजकर 22 जून को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार हो गया है। तमिलनाडु पुलिस ने यूपी ATS की सूचना पर राज मोहम्मद को पुदुकोद्दी जिले से गिरफ्तार किया। राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर RSS दफ्तरों को ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में लखनऊ के मड़ियाव थाने में FIR दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1881 नए मरीज मिले। साथ ही एक BA.5 वेरिएंट का भी मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि एक महिला में BA.5 का संक्रमण पाया गया। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,500 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय को सत्येंद्र जैन के करीब के घर से 2.82 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके साथ काफी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में सोने के बिस्किट और 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की रिमांड में है। सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। आज उनको गिरफ्तार करके रखा गया है और जब उनको अपमानित कर लिया, 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया FIR नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो अब पहुंच गए सत्येंद्र जैन के घर पे। CBI का, ED का, IT का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे बहुत बार पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बीच बीजेपी ने फिर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और 2 किलो सोना, 133 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से हवालात मिनिस्टर बने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर, उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आतंकी वलीउल्लाह को मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि संकट मोचन मंदिर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुनहगार मुफ्ती वलीउल्लाह का मुकदमा हाईकोर्ट में लड़ेंगे। वाराणसी ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद अदालत ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वाराणसी पुलिस ने धमाकों के मामले में इलाहाबाद के फूलपुर के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो गई है। कल शिवसेना के विधायकों को मलाड के रिजॉर्ट से दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये विधायक 10 जून तक यहीं रहेंगे। सूत्रों की माने तो एमबीए के दूसरे दल भी शिवसेना की तरह अपने विधायकों को होटल में एक साथ रख सकते हैं। विधायकों का समर्थन सरकार को था और आज ये स्थिति है, 2.5 साल पूरे हो गए कि कई विधायक जो है वो नाराज है, कई छोटे दल नाराज है। ऐसे में आज आप लोगों को अपने विधायकों को दूसरे होटल्स में शिफ्ट करने की नौबत आ पड़ी है। नौबत आने का सवाल नहीं है। चुनाव के टाइम कोई दक्षता रखनी पड़ती है, लोगों को सुरक्षित रखने का जरूरी इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश भर में माहौल जो जिस तरीके से आज तक के चुनावों में पिछले 4-5 सालों में अनुभव किया है, वो ध्यान में रखते हुए दक्ष रहना जरूरी है। अपने विधायकों को ट्राइडेंट शिफ्ट करने के बाद सीएम और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी मंगलवार देर शाम ट्राइडेंट पहुंचे, जहां शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ बैठक कर वो अपने और कांग्रेस एनसीपी के विधायकों से मिले। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6ठी सीट के लिए बीजेपी के धनंजय महादी और शिवसेना के संजय पवार में मुकाबला है। शिवसेना को डर है कि भाई शिवसेना ने जो निर्णय लिया है कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का, इससे बहुत सारे एमएलए इतना नाराज है, मन से इतना नाराज है और शिवसेना को डर है कि भाई शिवसेना के कुछ लोग इस चुनाव में मतलब बीजेपी की तरफ वोटिंग कर सकते हैं, एब्सेंट रह सकते हैं। इसीलिए उनको मतलब ज्यादा उनके दबाव उनके ऊपर लाया जा रहा है। हमारे विधायक साथ में है साहब, और जो इंडिपेंडेंट और छोटे पार्टी जो है उनके भी लोगों को साथ में लेकर आने वाले 10 तारीख के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवार चुन के आएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से आज मुंबई पहुंचने को कहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी वैष्णव आज बीजेपी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उधर राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त में काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विधायकों को डराने धमकाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजस्थान में 4थी सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस सीट के लिए बीजेपी निर्दलीय सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही है। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस 2 जून को ही अपने विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर चुकी है। आज तक ब्यूरो। बिहार के किशनगंज में एक टीचर का विदाई समारोह सुर्खियों में है। टेढ़ागाछ ब्लॉक के खर्रा बेलवाड़ी के एक स्कूल में वरुण कुमार दास नाम के टीचर की विदाई खुली जीप में हुई। छात्रों और गांव वालों ने बाकायदा बैंडबाजी के साथ उन्हें यादगार विदाई दी। देखिए, फूल मालाओं से लदे टीचर खुली जीप में बैठे हैं और आगे डीजे बज रहा है, जिसमें गांव वाले अपनी खुशी का इजहार कर थिरक रहे हैं। अपनी लगन की वजह से वो छात्रों और गांव में काफी लोकप्रिय थे। इस दौरान टीचर, छात्र और गांव वाले भावुक नजर आए।
महाराष्ट्र के वासिम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। वासिम जिले के देपुल गांव के किसान ऋषिकेश गंगवाने ने टमाटर की खेती में 7 लाख रुपए का फायदा होने के बाद टमाटर की सूखी बेल की शोभा यात्रा निकालकर खुशी जाहिर की है। गाड़ी में टमाटर की बेल रखकर पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर बाकायदा उसका विसर्जन किया गया। विदर्भ में टमाटर 90 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। डीजल के बराबर कीमत में टमाटर बिकने से किसान खुश हैं। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती नेशनल हाईवे 6 पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। यहाँ 108 घंटे में 75 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दिन रात लगातार काम करके 45 डिग्री तापमान के बावजूद ये कीर्तिमान बना है। इससे पहले कतर 144 घंटे में 25 किलोमीटर सड़क बनाकर अव्वल था। रिकॉर्ड के साथ ही भारत माता की जय के नारे लगे और अधिकारियों ने श्रमिकों के साथ मिलकर आतिशबाजी की। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में आग का सिलसिला जारी है। 4 दिन से लगी आग अब जंगलों से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। कोसानी के आर्मी कैंट तक पहुंच चुकी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के साथ सेना के जवान भी जुटे हैं। बागेश्वर जिले के बैजनाथ रेंज और गणखेत रेंज के जंगल लगातार धधक रहे हैं। आग से अब तक करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। समय रहते आग पर काबू नहीं पाने की वजह से वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भी आग का कहर जारी है। जंगल में आग से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं जानवरों की जान पर भी संकट बना हुआ है, जिससे जंगली जानवर जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वन क्षेत्र से सटे इलाकों में जंगल की आग से प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और दमकल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कालीधाव और डसाल के जंगलों का धधकना जारी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है और इससे पहले तेज गर्मी में टीम इंडिया ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अभ्यास किया। कल से शुरू हुई सीरीज में खास निगाहें पेसर सनसनी उमरान मलिक पर हैं, जिन्होंने IPL में सबसे तेज गेंद फेंककर सबका ध्यान खींचा था। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कल मीडिया से बात करते संकेत दिया कि उमरान को अंतिम एकादश में शामिल होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने उम्मीद जताई कि रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली की तिकड़ी T20 विश्व कप से पहले टीम को अच्छी सकारात्मक शुरुआत दिलाएगी। इन तीनों के हालिया खराब प्रदर्शन के बावजूद द्रविड़ ने साफ संकेत दिया कि वो शीर्ष 3 में बदलाव के मूड में नहीं हैं। नियमित कप्तान रोहित और कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला से आराम दिया गया है। द्रविड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 से पूर्व कहा कि हमें अपने शीर्ष 3 खिलाड़ियों के स्तर का पता है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रहे पहले T20 मैच से पहले मेहमान दक्षिण अफ्रीका की टीम स्पिनरों के खिलाफ जमकर अभ्यास कर रही है। मेहमान बल्लेबाज जिन स्पिनरों की गेंद पर अभ्यास कर रहे हैं, उसमें शामिल हैं 14 साल के रौनक वाघेला। रौनक का दावा है कि उनकी गेंद पर अफ्रीकी बल्लेबाज आउट भी हुए। कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज थे जिनको आपने अपनी गेंद से परेशान किया, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो आपको खेलना चाहते थे? जैसे एडन मार्करम थे, टेम्बा वुमा थे और तैबराज शमशी, जिनको मैंने अच्छा डाला, उनको आउट भी किया मैंने। आपको पता है कि क्यों उन्होंने आपको नेट्स में स्पिन के लिए स्पेशली क्यों बुलाया? आपको पता है इस बार? क्योंकि इंडिया स्क्वाड में अक्षर पटेल भी है, तो इसलिए बुलाया होगा उन्होंने।